मित्रों, एक बात तो माननी पड़ेगी, मार्केटिंग वो रीढ़ की हड्डी है 21वीं सदी के अंदर जो बड़े बड़े ब्रांड्स के अंदर बड़ी बड़ी सेल्स करके आपको चुटकियों में दे सकती है। शर्त है उसका सही इस्तेमाल करना आना चाहिए आपको। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि कंपनीज के पास बड़ी बड़ी टीम्स होती हैं रिसर्च करने के लिए, रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए और अपने कॉम्पिटिटर्स को वहाँ पहुँचाने के लिए जहाँ पर उनकी सही जगह है। लेकिन कभी कभी ये कंपनीज ऐसी पागलपंती वाली मार्केटिंग कर देती है और मजे की बात तो ये होती है कि वो चलती भी ऐसी है कि कभी चली ही ना हो, और वो आ जाती है क्रेजी और इंसेन की कैटेगरी, क्योंकि ये चार चांद लगा देती है कंपनी के सेल्स के ऊपर। और अगर आप इसको इस्तेमाल करना सीख जाएं या इससे कुछ आइडिया ले लें, तभी तो हम ये वीडियो बना रहे हैं भाई। क्योंकि महीने की शुरुआत हुई थी एक बढ़िया वीडियो के साथ जहाँ पर 8 आइडियाज मैंने आपको बताए थे बिल्कुल नए स्टार्टअप के, उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज भी बताई थी। लेकिन ऐसे फीका फीका कैसे जाएगा ये महीना जब तक इसका अंजाम नहीं होगा। तो आज हम यही तो देखेंगे, 5 ऐसे मैड, इंसेन, क्रेजी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज जो कि बहुत ज्यादा फेमस हुई और बहुत ज्यादा पैसा कमा के दिया। अगर आपको भी ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो यार कहाँ थे अब तक तुम? जल्दी से आके सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो ताकि मिस ना हो जाए ऐसी ही वीडियोस फिर कभी तुमसे। बढ़ते हैं हम नंबर 5 की तरफ, फ्रूट बर्स्ट मार्केटिंग। देखो भाई, ऐसा है पास्कल जो कि एक ऑस्ट्रेलियन ब्रांड है जो कि कैडबरी ओन करता है, और उनकी कैंडीज ना बिकने की वजह से वो एक एड एजेंसी में गए जिसका नाम था कलरीबस, जो कि बज कैंपेन क्रिएट करता है। और कलरीबस एक ऐसे आइडिया के साथ आया जिसने पूरी दुनिया को उनके साथ ज्वाइन करवा दिया। उन्होंने एक बड़ा सा स्ट्रॉबेरी का गुब्बारा लिया और उसमें फ्रूट कैंडीज भर दी, एकदम वैसे ही जैसे आप अपने बर्थडे में माचिस या मोमबत्ती या सुई से बलून फोड़ते हो और बच्चे तितर बितर होके टॉफियां ढूंढने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा छोटा मोटा नहीं था, इन्होंने तो बाकायदा एक पूरा बिलबोर्ड तैयार किया, और उस बिलबोर्ड की खासियत ये थी कि वो धीरे धीरे हवा भरती जा रही थी उस बलून के अंदर। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने कॉन्टेस्ट रखा कि बताओ कब फूटेगा ये बलून और उसे मिलेंगे $5000। और जैसे ही ये चीज वायरल हुई, उनकी वेबसाइट जैम हो गई और इतना ज्यादा ट्रैफिक जो था वो पीक पे जा चुका था। हजारों के साइन अप हो रहे थे हर सेकंड सिर्फ आंसर देने के लिए ये कब फूटेगा। और जब वो फूटा तो सबने टॉफियां बटोरनी चालू कर दी, जिससे एक बात साफ हो गई, जो कैंडी नहीं बिक रही थी अब लोगों को पता चल गया कि हाँ कि इस ब्रांड की ये कैंडी थी। और एक कॉन्टेस्ट से उनको फन एंगेजमेंट भी मिला, जिससे आगे जाके वो उनके कस्टमर बन जाएंगे। ये तो बस शुरुआत थी दोस्तों। बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ, यू विल नीड इट मार्केटिंग। और इसको तो ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ ऐसा लगता है। और मैं पहले ही बता दूं, मैं किसी की ब्रांड की बुराई नहीं करना चाहता या किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन एप्पल ने लॉन्च किया अपना पुराना नया आईफोन, ऐसा हुआवी कहता है जिसने गेम खेला उसके साथ। हुआवी ने क्या किया, जो इतनी भीड़ भाड़ वाली जनता लाइनों में लगी है आईफोन के ऊपर मतलब खरीदने के लिए, उनको बारी बारी एक एक पावर बैंक और जूस देते गए। और यहाँ पर हुआवी ने शब्द का इस्तेमाल किया पुअर पीपल्स। वो हर बंदे को 10,000 mAh का पावर बैंक दे रहे थे जो भी आईफोन खरीद के बाहर निकलता, और उस बॉक्स पे लिखा होता हियर इज अ पावर बैंक, यू विल नीड इट, कर्टेसी ऑफ हुआवी। और इतना ही नहीं, हुआवी ने उसके बाद अपने ट्विटर अकाउंट पे भी लिखा सी यू इन लंदन, और लंदन में भी उन्होंने यही किया। लेकिन इस बार कुछ अलग तरीके से उन्होंने हर एप्पल स्टोर के बाहर एक टैगलाइन लगा दी, ब्रेन बूस्टर ड्रिंक्स यहाँ मिलते हैं, रिचार्ज कर लीजिए अपने आप को। और ये ऐसी फैंटास्टिक कैंपेन साबित हुई जिसने कंज्यूमर्स को ये बताया कि एप्पल का मजाक उड़ रहा है, हुआवी का नया फ्लैगशिप फोन आने वाला है May 20, चलो उसके पास चलते हैं। लेकिन लोग कहाँ रुकते हैं यार, एप्पल तो एप्पल है। हाँ, पर हुआवी ने अच्छा सक्सेसफुल कैंपेन चलाया जिससे वर्ल्ड की नजर पे गई। बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ, स्मैश योर पास्ट कैंपेन। अगर आपको याद हो तो 2014 में उस कंपनी का पहला फोन लॉन्च हुआ था शायद, वहाँ उन्होंने अपनी कैंपेन का नाम रखा था स्मैश योर पास्ट। कैंपेन की अगर माने तो वो ये कहता है कि लोगों को अपना पुराना फोन जो है वो तोड़ना पड़ेगा और उसकी एक वीडियो बनानी पड़ेगी, और उसके बदले में कंपनी देगी उन्हें OnePlus का एक नया फोन सिर्फ $1 में। और वो एक फ्लैगशिप फोन था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो OnePlus 1 था वो शायद, कमेंट बॉक्स में बताना जरा, जो कि आईफोन, सैमसंग S सीरीज को भी टफ फाइट देते हैं। और उन्होंने एक पूरी लिस्ट तैयार करी कि कौन से फोन एलिजिबल है इस कैंपेन के लिए, यानी सीधा सीधा उन्होंने एप्पल, सैमसंग और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसमें मोटोरोला भी शामिल था और शाओमी भी। कितना अजीब होगा ये सब। खैर, ये कैंपेन बड़ा सक्सेसफुल रहा और OnePlus जो है वो ग्लोबल मार्केट्स को रीच कर गया। और आज तो हम जानते हैं OnePlus वन ऑफ द प्रीमियम ब्रांड्स माना जाता है। यार अगर हमारा भी वीडियो थोड़ा प्रीमियम लग रहा है तो यार सब्सक्राइब या लाइक तो कर दो, तो बहुत भला होगा। लेकिन हम तो बढ़ेंगे नंबर 2 की तरफ, और इसकी बात मैंने पहले भी करी है इस वीडियो में, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं एकदम डिटेल में। कोका कोला का ड्रिंकेबल पोस्टर, जी हाँ पोस्टर जिसे आप पी सकते हैं। किसने कोका कोला ट्राई नहीं की होगी, लेकिन उनकी मार्केटिंग बहुत कम लोगों ने ट्राई की होगी, होती बहुत जबरदस्त है वो। कोका कोला ने क्या किया, अपने डिजिटल पार्टनर शज़ैम ऐप के साथ एक टाई अप किया। कुछ शहरों के अंदर लोग अपना शज़ैम ऐप को खोलेंगे और वो आपको कनेक्ट कर देगा सामने पड़े बिलबोर्ड या स्क्रीन और डिजिटल बिलबोर्ड जो कि कोका कोला की एक बोतल दिखा रहा होगा, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो कोक जीरो था। और
जैसे ही लोग साउंड निकालते थे सिप की अपने फोन के अंदर, तो कोका कोला उस बिलबोर्ड से कम होनी चालू हो जाती और आपको ऐसे लगता था कि आप कोका कोला को पी रहे हैं। लेकिन इनकी मार्केटिंग ने इम्पैक्ट कैसे किया? ह्यूमन साइकोलॉजी, सिंपल, चाइल्डिश नेचर को बाहर निकाला और एक क्रिएटिविटी के साथ इनोवेशन से हाथ मिलाया। क्योंकि एक बार अगर आपने ये चीज कर दी तो आपको भैया तलब होने लगेगी कि अब मुझे असली वाली चाहिए, जिससे इनकी सेल्स जो थी वो ड्रास्टिकली इंक्रीज हुई और शज़ैम को भी एक अच्छे खासे डाउनलोड्स मिल गए थे। और ज्यादा जानना चाहते हैं और अलग अलग तरीके की कोका कोला की मार्केटिंग के बारे में, तो वो बटन आई बटन है। खैर बढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ। पिज्जा डिलीवरी टू स्पेस। अंतरिक्ष का नाम सुनकर ही वहां जाने का मन करता है, लेकिन खैर कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आप घर पे हैं या स्पेस में, आपको पिज्जा मिलना चाहिए। और जैसे ही अगर आप पिज्जा शब्द बोलते हैं तो सबसे पहली कंपनी आपके दिमाग में कौन सी आती है? अगर मैं सही हूं तो कमेंट बॉक्स में बताना। वो आती है पिज्जा हट। 2001 की ये बात है। पिज्जा हट ने अपना पिज्जा डिलीवर किया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। उन्होंने न केवल $1 मिलियन खर्च किए इस कैंपेन के ऊपर, बल्कि इन डेप्थ रिसर्च भी करी और उन्होंने पाया कि अंतरिक्ष के अंदर जो हमारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो डल हो जाते हैं, जो हर इंटरेस्टिंग फूड को बोरिंग बनाने के लिए काफी है। और बोरिंग पिज्जा नाम का तो कोई डिक्शनरी में शब्द ही नहीं है पिज्जा हट के तो हिसाब से। तो उन्होंने एक ऐसा पिज्जा बनाया जिसको एस्ट्रोनॉट जो है वो एंजॉय कर सके, क्योंकि ये एक पब्लिसिटी स्टंट था और पूरा ध्यान जो था वो पिज्जा हट पर ही आ चुका था सब लोग, और बन गई पहली कंपनी जिन्होंने पिज्जा डिलीवर किया स्पेस के अंदर। प्लीज अगर आपको ये पहले पता था तो जरूर बताना, और अगर नहीं पता था तो इसको लाइक ठोक देना, मैं समझ जाऊँ। तो अगर आप अगली बार पिज्जा मंगाए तो एक बार ट्राई जरूर कर लें इसको। क्या पता आसमान तक पहुंचाए, पाताल तक भी पहुंच जाए। लेकिन ये तो सिर्फ एक मार्केटिंग के एग्जांपल्स मैंने आपको दिए, लेकिन असली मार्केटिंग अगर आपको चाहिए अपनी वेबसाइट, अपने ऑफलाइन बिजनेस स्टार्टअप के लिए, तो वो वीडियो लेफ्ट साइड में, और तवे से रोटी जैसे निकाले हुए आइडियाज चाहिए तो वो राइट साइड में। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।